जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्लास देखने वाले हैं। यहाँ पर जो है आपका झारखंड के इतिहास, झारखंड के भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के जनजाति, झारखंड के शिक्षण संस्थान सभी चैप्टर को हम शामिल किए हैं। साथ ही क्या है कि पिछले बार जो आपका प्रतियोगी परीक्षा में जो झारखंड जीके से क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी हम हूबहू शामिल किए हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज का क्लास भी आपके लिए क्या है, बहुत ही फ़ायदेमंद है या बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो हम बताएँगे, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के समय हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हुए चलेंगे, तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपना नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा। आपको एग्ज़ाम पास करना है तो ये ट्रिक तो अपनाना ही होगा कि आपको लिखते हुए पढ़ना है। सिर्फ़ सुन के पढ़ने से होता क्या है कि कुछ देर याद रहता है, फिर वो समाप्त हो जाता है या तो भूल जाते हैं। लेकिन जिसको हम लिख के पढ़ते हैं वो हमारे भेजे में बहुत ज़्यादा देर तक याद रह पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि झारखंड के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला है बीरेंद्र सिंह, दूसरा है विनोद कुमार गुप्ता, तीसरा है आलमगीर आलम, चौथा है ज्ञान सुधा मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार गुप्ता। ये सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? तो हो जाएगा आपका विनोद कुमार गुप्ता। अगर बात किया जाए झारखंड के उच्च न्यायालय की, तो उसकी स्थापना कब हुई है? तो उसकी स्थापना हुई है 15 नवंबर 15 नवंबर आपका 2000 ईस्वी को। जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई थी, ठीक उसी दिन आपका झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। और जिस समय स्थापना हुआ था यह 21वें क्रम का था। कितना? तो 21वें क्रम का था। और वर्तमान में पूरे भारत में जो है अभी क्या है, आपका 25 उच्च न्यायालय है, यानी कि 25 हाई कोर्ट है। और 25वां कौन-सा है? तो 25वां आपका अमरावती है, ये भी आपको याद रखना है। और भी एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि ये जो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची में है। कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची में है। और ये कहाँ था? ये आपका डोरंडा में था। लेकिन वर्तमान में यह जो है आपका धुर्वा में शिफ्ट हो गया है। लेकिन ये भी क्या है? रांची जिला के अंतर्गत ही है। तो इसका हो जाएगा पहला नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार गुप्ता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? पहला है 30,620, दूसरा है 31,620, तीसरा है 32,620 और चौथा है 35,620। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32,620। तो आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है 2011 के जनगणना के अनुसार है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपका आंकड़ा जो होगा क्या है, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आपको जितना भी आंकड़ा बताया जाएगा वो क्या है, आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बताया जाएगा और आपका एग्जाम में भी वही आने वाला है। तो गाँव कितना हो जाएगा, 32,620 गाँव झारखंड में है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो आप लोग बता देते कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। अगर अनुमंडल पूछा जाता है कि अनुमंडल झारखंड में कितने हैं, तो अनुमंडल हो जाएगा आपका 45, 45। अगर जिला की बात किया जाए तो जिला झारखंड में कितना है, तो जिला हो जाएगा आपका 24। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है, प्रखंड, तो प्रखंड हो जाएगा 264। ये सब आपको याद करते हुए चलना है। साथ ही आप ये भी याद रख लीजिए कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है, यानी कि यहाँ की आबादी कितनी है, तो हो जाएगा आपका कितना, 3,29,88,134। ये क्या है, झारखंड की आबादी है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। तो दूसरे नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32,620 गांव है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि 2016 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे मिला था? पहला है बिमला प्रधान, दूसरा है प्रदीप यादव, तीसरा है मेनका सरदार, चौथा है स्टीफन मरांडी। तो जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन जो है पिछले बार का एग्जाम से उठा के लाए हैं, तो ये आपका पिछले बार वाला एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग उत्तर देखते हैं, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो 2016 में जो है झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे मिला था? तो आपको बता दें ये आपका व्यक्ति के नाम था स्टेफन मरांडी। ठीक है, स्टेफन मरांडी को था, मिला था।
और आपको बता दें बिमला प्रधान को भी झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन कब मिला है? तो बिमला प्रधान को मिला है 2017 में। प्रदीप यादव को भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है, कब मिला है? तो प्रदीप यादव को 2015 में मिला है। और मेनका सरदार को भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है, लेकिन कब मिला है? तो 2018 में मिला है। और स्टेफन मरांडी को बता ही चुके हैं, इन्हें मिला है 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 3 नहीं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस वर्ष लातेहार जिला को पलामू से अलग किया गया है? यानी कि सवाल पूछ रहा है कि लातेहार जिला की स्थापना कब हुई है? पहला है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003, चौथा है 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2001। अगर आपको तारीख सहित जानना है तो तारीख क्या है? 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड में क्या है आपका एक लातेहार जिले की स्थापना की जाती है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले यह झारखंड राज्य के पुराने पलामू जिले का एक अनुमंडल था, ये भी आपको याद रखना है। अब लातेहार जो है झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, तो लातेहार के बारे में बता दें कि लातेहार में ही आपका क्या है? लोध जलप्रपात है, जिसको क्या कहा जाता है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। और लातेहार जिला में ही आपका क्या है? नेतरहाट की पहाड़ी है। क्या है? नेतरहाट की पहाड़ी है, जिसे झारखंड की पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? नेतरहाट में झारखंड का सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक ठंड भी लगती है। तो लातेहार क्या है? बहुत ही ये महत्वपूर्ण स्थान है। और एक चीज आपको याद रखना है कि लातेहार में ही आपका क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है? पहला है 1983, दूसरा है 1984, तीसरा है 1985, चौथा है 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1986। तो बात किया जाए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है? तो 1986। इसीलिए इसका स्थापना दिवस भी या स्थापना कब माना जाता है? तो 1986 को बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना माना जाता है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको बता चुके हैं, ये आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। और बेतला के बारे में और आपको याद रखना है कि ये जो है आपका 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 1932 में जो है आपका पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे पहली बार क्या है? बाघों की गणना की गई थी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 1973 से लेके 1973 ईस्वी से शुरू हुआ है यहाँ पर क्या? भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना यहाँ पर चलाया जा रहा है। कहाँ पर? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पर, जिसकी स्थापना 1986 में, और ये कहाँ है? लातेहार जिला में है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस महिला तीरंदाज को 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पहला है लक्ष्मी पाड़िया, दूसरा है निक्की प्रधान, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दीपिका कुमारी। तो दीपिका कुमारी क्या है? एक तीरंदाज है, एक धनुर्धर है, और कहाँ की रहने वाली है? रांची की रहने वाली है। रांची की भी क्या है? रांची की रातू की रहने वाली है। और इसे झारखंड में या पूरे विश्व में क्या है? गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये ओलंपियन है, ओलंपिक भी खेल चुकी है। ठीक है, और इनके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो है दीपिका कुमारी को 2016 में जो है बहुत ही कम उम्र में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दीपिका कुमारी 2010 में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा था, उसमें क्या है 2 गोल्ड मेडल जीती थी आपका तीरंदाज में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दीपिका कुमारी क्या है? बहुत ही महान खिलाड़ी है। ठीक है, ये और झारखंड रांची की रहने वाली है। निक्की प्रधान की बात किया जाए तो यह क्या है? झारखंड की ही क्या है? हॉकी प्लेयर है। क्या है? झारखंड की होनहार हॉकी प्लेयर है। और ये क्या है? झारखंड की प्रथम ऐसी हॉकी प्लेयर है महिला जो कि ओलंपिक में भाग ली थी। ठीक है, तो ये सब आपको लिंक करके पढ़ना होगा। एग्जाम पास करना है तो मेरा बातों को मानना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पालकोट वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? पहला रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुमला जिला में। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य आपके गुमला जिला में स्थित है।
ठीक है? अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई है, ठीक है? और ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह 183 पॉइंट आपका 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम लोग गुमला की बात करेंगे, तो गुमला जो है ज़िला कब बना है? गुमला ज़िला बना है आपका 1983 ईस्वी में और गुमला में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है आपके मंदिर हैं। क्या है? एक तो हो जाएगा आपका टांगी नाथ, टांगी नाथ आपका गुमला ज़िला में ही है। दूसरा हो जाएगा आपका आंजन धाम, आंजन धाम कहाँ है? तो आपका गुमला ज़िला में ही है। और तीसरा क्या हो जाएगा? महामाया, ये कहाँ है? ये भी आपका गुमला ज़िला में है। तो हो जाएगा आपका गुमला। और हम कहाँ के हैं? मेरे जैसे महान व्यक्ति कहाँ के हैं? हम भी महान व्यक्ति गुमला के ही हैं। अलवर टेक्का कहाँ के हैं? गुमला के हैं। कार्तिक उरांव कहाँ के हैं? गुमला के हैं। तेलंगा खड़िया कहाँ के हैं? गुमला के हैं। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र किस पुराने जिले का भाग था? पहला है मानभूम, दूसरा है बोकारो, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मानभूम। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जो है आपका क्या है? मानभूम क्षेत्र, मानभूम जिले का ही पुराना भाग है। मानभूम आप कह सकते हैं किसको? मानभूम आप मान सकते हैं वर्तमान में जो धनबाद का एरिया है उसको आप लोग क्या मान सकते हैं? मानभूम का एरिया मान सकते हैं। ठीक है? अब पूर्वी सिंहभूम जिला की बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 16 जनवरी। ठीक है? 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिले का स्थापना हुआ है। ठीक है? इतना आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 2015, दूसरा है 2016, तीसरा है 2017, चौथा है 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2016 में। तारीख की बात की जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 2 जुलाई 2016 को आपका क्या है? तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन करके आपका क्या है? ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड विधानसभा के संबंध में रविन्द्रनाथ महतो क्या है? पहला है संसदीय कार्य मंत्री, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा है विपक्ष के नेता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विधानसभा अध्यक्ष। तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? आपके रविन्द्रनाथ महतो हैं। ठीक है? और रविन्द्रनाथ महतो के बारे में बता दें तो ये क्या है? आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है? विधायक हैं। कौन? आपके रविन्द्रनाथ महतो। इनका क्या है? इनका जो विधानसभा क्षेत्र है आपका नाला, ठीक है? और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला को क्या कहा जाता है? तो जामताड़ा जिला को साँपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साँपों का शहर कहा जाता है। साथ ही बता दें कि जामताड़ा जो है वर्तमान समय में पूरे वर्ल्ड में जो है क्या है? आपका साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। क्या है? साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। और जामताड़ा जिला की बात की जाए तो इसका निर्माण कब हुआ है? तो 26 अप्रैल, ठीक है? 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को आपका जामताड़ा जिले की स्थापना हुई है। ठीक है? तो हो जाएगा आपका विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन? आपके रविन्द्रनाथ महतो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दामोदर नदी कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी सिंहभूम से होकर क्या है आपका? दामोदर नदी नहीं बहती है। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात की जाए तो यह जिला बना है कब? 1990 ईस्वी में। अब हम लोग थोड़ा सा दामोदर नदी की चर्चा करते हैं। तो दामोदर नदी जिसका उद्गम स्थल क्या है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 2001 ईस्वी में लातेहार जिला बना है। अब बता दें कि दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है। और यह क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही दामोदर नदी को ही क्या माना जाता है? तो झारखंड का सबसे लंबी नदी माना जाता है। झारखंड में इसका प्रवास क्षेत्र 290 किलोमीटर के आसपास है। कितना? तो 290 किलोमीटर है इसका प्रवास क्षेत्र। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। तो हो जाएगा आपका दामोदर नदी पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं बहती है।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पहला है 4,702 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3,202 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 4,302 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 4,705 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4,302 वर्ग किलोमीटर क्या है? हजारीबाग का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है। अब हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर भी कहा जाता है, और यह जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहां पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड। और इस सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी सारा रोग जो है आपका समाप्त हो जाएगा। और हजारीबाग जिले में क्या है आपका? बिरहोर जनजाति, जो कि झारखंड के एक आदिम जनजाति है, इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। और बिरहोर जनजाति जिन जहाँ पर रहते हैं, उसके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। तो हो जाएगा इसका 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4,302 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है पश्चिमी गया जिला, ठीक है? यानी कि कोडरमा जिले के पश्चिम में गया जिला है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है? या कोडरमा जिले के दक्षिण में हजारीबाग जिला है, या कोडरमा जिले के पूर्व में गिरिडीह जिला है, या कोडरमा जिले के उत्तर में खगड़िया जिला है। कौन सा कथन सही है? नहीं, कौन सा कथन गलत है, इसको पहचानना है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। आपका कोडरमा जिले के उत्तर में खगड़िया जिला नहीं है, ठीक है? तो क्या है? इसके उत्तर में क्या है? तो वो भी आपको हम बताएँगे, ठीक है? पहले हम लोग जानते हैं कोडरमा के बारे में। देखिए, तो कोडरमा जो है क्या है? ये जिला बना है कब? कोडरमा जिला बना है आपका 10 अप्रैल। 10 अप्रैल आपका 1994 ईस्वी को यह एक जिला बनता है। और कोडरमा जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा जिला में जो है बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है, और उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है। उच्च क्वालिटी का अभ्रक मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? रूबी भी कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में जो है अभ्रक मिलता है, तो कोडरमा क्षेत्र में आपका क्या है? आपका अभ्रक मूलक मिट्टी भी मिलता है। क्या मिलता है? अभ्रक मूलक मिट्टी भी मिलता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? ये हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला भी होता है। आपको बता दें कि झारखंड में कोडरमा के अलावा हजारीबाग है और गिरिडीह जिला है, जहाँ पर क्या है आपका? अभ्रक पाए जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो ठीक है, इसके पूरब में क्या है? इसके पूरब में आपका गिरिडीह जिला है, ठीक है? और आपका इसके पश्चिम में क्या है? तो इसके पश्चिम में आपका गया जिला है, ठीक है? जो कि बिहार वाला गया जिला है। और इसके ए, उत्तर में क्या है? तो उत्तर में ये वाला गलत है ना? इसका उत्तर में आपका खगड़िया जिला नहीं बल्कि नवादा जिला है, ठीक है? यहाँ पर नवादा जिला कर लीजिएगा। कोडरमा जिले के उत्तर में नवादा जिला है बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कौन सा जिला पलामू के जिले की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है? पहला है लातेहार, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार। पलामू जिले के दक्षिणी सीमा का निर्माण कौन करता है? लातेहार जिला करता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब पलामू जिला कब बना है? तो पलामू जिला बना है आपका 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1892 ईस्वी को पलामू जिला बना है। अब लातेहार की बात किया जाए तो लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और गढ़वा के बारे में आपको बता दें कि गढ़वा झारखंड का क्या है? सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का पश्चिमी जिला है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वो 3 राज्य कौन-कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़। ये सब आपको याद रखना है। बात करेंगे हम लोग रामगढ़ की, तो रामगढ़ जो है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 24वां जिला बना है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। हजारीबाग जिला बना है 1833 में। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिला।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि रांची जिले में कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? पहला बिरहोर, दूसरा संथाल, तीसरा उरांव, चौथा है कोल। तो ये 4 विकल्प दिया गया है, उनमें से कौन सी जनजाति जो है प्रमुख रूप से रांची जिला में ही पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उरांव जनजाति जो है रांची जिला में प्रमुख रूप से पाई जाती है। वैसे आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, उसी में से मैं आपका 8 आदिम जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो सबसे आगे आपका संथाल जनजाति है और दूसरे नंबर पर आपका क्या है? उरांव जनजाति है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी भाषा जो है क्या है? कुड़ुक है। ठीक है, और कुड़ुक जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और ये कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका क्या है? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि उरांव जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो धर्मेश है। क्या है? धर्मेश है। और इनका सर्व प्रमुख त्योहार कैसा है? कौन सा है? तो सरहुल है। और सरहुल को जो है क्या है? आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और सरहुल पर्व को उरांव जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो सरहुल पर्व को उरांव जनजाति के लोग खद्दी, खद्दी बेचा बरके ऐसे कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड की कौन सी खदान देश में हेमेटाइट की सबसे बड़ी खदान है? पहला रानीगंज, दूसरा है झरिया, तीसरा है चिड़िया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया। चिड़िया को चिड़िया भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित आपका क्या है? ये चिड़िया जो है क्या है? आपका हेमेटाइट की सबसे बड़ी खदान है झारखंड में, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर पश्चिमी सिंहभूम में ही आपका क्या है? एक नोआ मुंडी नाम का स्थान है। क्या नाम है? नोआ मुंडी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। यहाँ पर 4 कथन और 4 सुमेलित है, जिसमें एक जो है गलत सुमेलित किया गया है। जो गलत किया है उसको हम लोग को पहचानना है। पहला कहता है कि हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, बिल्कुल सही है। सदनी घाघ आपका शंख नदी पर है, बिल्कुल सही है। तो पेरवा घाघ आपका उत्तरी कोयल में है, सही है कि गलत है? इस चीज को पहचानना है। तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत है। पेरवा घाघ आपका उत्तरी कोयल में नहीं है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो पेरवा घाघ कहाँ पर है? तो पेरवा घाघ आपका दक्षिणी कोयल में है। कहाँ पर है? तो दक्षिणी कोयल में आपका पेरवा घाघ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जिशान कादरी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है वासेपुर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वासेपुर। प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जिशान कादरी का जन्म आपका वासेपुर शहर में हुआ था और ये वासेपुर शहर आपका धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में है। और आपको बता दें कि इस वासेपुर शहर पर आधारित एक पिक्चर बॉलीवुड में बनाया गया है, गैंग ऑफ वासेपुर, इसलिए आपको याद रखना है। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जो है 1956 ईस्वी में जिला बना है और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी या ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है या भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा क्या? आपका वासेपुर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि धनबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1945, दूसरा है 1950, तीसरा है 1952, चौथा है 1956। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1956 में धनबाद जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि 1991 में, ठीक, 1991 में धनबाद जिला का एक हिस्सा बोकारो जिला बनाने के लिए काटा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय खनिज विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? भारतीय खनिज विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? पहला 1920, दूसरा है 1922, तीसरा है 1924, चौथा है 1926। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1926।
भारतीय खनिज विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो आप लोग जल्दी समझिएगा। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है? कि इसकी स्थापना कब हुआ है? 1926 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो आपका धनबाद शहर में हुआ है। ठीक है? धनबाद शहर में इसकी स्थापना हुआ है। लंदन के रॉयल स्कूल माइंस के तर्ज पर किया गया है। ठीक है? चलिए, तो इसी ये हिंदी नाम है, इसका इंग्लिश नाम पूछा जाता है, जैसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसको आप लोग भी जल्दी से जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या है कि झारखंड में आयोजित महुआ महोत्सव में सामान्यतः कौन सा नृत्य प्रदर्शित किया जाता है? पहला है बंगला झूमर, दूसरा है भादुरिया, तीसरा है भगुआ, चौथा है मर्दानी झूमर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मर्दानी, और डी मर्दानी झूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मर्दानी झूमर हो जाएगा। मर्दानी झूमर महुआ महोत्सव में, अच्छा एक सेकेंड, महुआ महोत्सव में ये आपका भदुरिया हो जाएगा। भदुरिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग क्या कर लीजिएगा? भदुरिया, भदुरिया है या भादुनिया, दो नाम जो है चर्चा में सुनने में आता है, तो ये कौन सा सही आप लोग भी बता दीजिएगा। ये तो भादुरिया होगा या इसका स्पेलिंग भादुनिया होगा। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिए। कभी कभी बोलते बोलते फ्लो फ्लो में जो होता है मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय हैं? पहला है कली, दूसरा है अंगनई, तीसरा है मर्दानी झूमर, चौथा है नटुआ नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मर्दानी झूमर। मुकुंद नायक जो है वे मर्दानी झूमर के प्रतिपादक हैं या इसके जन्मदाता हैं, ये आपको याद रखना है। अब मुकुंद नायक को जो है क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? तो 2017 में कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2019 में जो है इन्हें क्या है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इतने ही महान है कौन? आपके मुकुंद नायक। मुकुंद नायक को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का राजकुमार या प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका सिमडेगा जिले में, लेकिन वर्तमान में यह रांची जिला में रहते हैं। ठीक है, और यह एक भारतीय कलाकार हैं, वह एक लोक गायक हैं, गीतकार हैं, नर्तक हैं, सब कुछ हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो जन्म सिमडेगा में, लेकिन रहते कहाँ हैं? तो रांची जिला में रहते हैं। और मुकुंद नायक मर्दानी झूमर के प्रतिपादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुख्यतः किसमें लेखन कार्य करते हैं? पहला है हिंदी, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है संथाली, चौथा है मुंडारी। यानी कि कह रहा है कि द्वारिका प्रसाद किस भाषा के कवि हैं या लेखक हैं, ये कहना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा। तो झारखंड के लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जो है मुख्य रूप से हिंदी भाषा में लेखन कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बुरु पर्व सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? पहला अक्टूबर, दूसरा है नवंबर, तीसरा है दिसंबर, चौथा है जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर में। बुरु पर्व जो है सामान्यतः दिसंबर महीने में मनाया जाता है। दिसंबर और जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है, इस त्योहार में जो है पहाड़ी देवता को पूजा जाता है, इसलिए पहाड़ को ही क्या कहा जाता है? बुरु। इसीलिए इस पर्व को ही बुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर्व में पहाड़ी देवता की पूजा की जाती है या आराधना की जाती है। इस दिन कृषि वर्ष का अंत समझा जाता है और नए कृषि वर्ष का आरंभ भी किया जाता है। तो हो जाएगा आपका क्या? बुरु पर्व सामान्यतः दिसंबर और जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्य कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय रैपिड डेवलपमेंट वर्क प्रोग्राम, चौथा है राष्ट्रीय क्षेत्र पेयजल कार्यक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ठीक है, तो एक न एक जो होता है आपका शॉर्ट फॉर्म देगा, जिसको फुल फॉर्म आपको करना रहता है। तो इसका इंग्लिश में भी आपको बता दें तो एन का क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम शुरू किया था।
इस प्रोग्राम का लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया या किया जाए। इस प्रोग्राम में तय किया गया है कि वर्ष 2017 तक देश के ग्रामीण आबादी को 50% हिस्से तक को पाइप से पेयजल पहुंचाया जाए या मुहैया कराया जाए, ठीक है? और 2022 तक जो है आपका 90% कितना 90% ग्रामीण आबादी को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है? तो ये है आपका NRDWP। आज चूँकि क्वेश्चन 25 है 30 क्वेश्चन नहीं है। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि क्लास अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और साथ ही क्लास देख के जाने से पहले आप लोग लाइक कीजिए। लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और अगले दिन हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में क्लास लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही किसी प्रकार का सुझाव, सलाह देना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे वार्तालाप या कथनी कर सकते हैं। ठीक है? इतना आप लोग याद रखें। चलिए पढ़ाई जारी रखना है जब तक आप पढ़ाई से इस्तीफा नहीं दिए हैं, जब तक आपके ज़िंदगी में स्टूडेंट सब जुड़ा हुआ है, तो आप लोग को पढ़ते रहना चाहिए। नोटिफ़िकेशन थोड़ा-सा आगे-पीछे आने में हो जाता है, लेकिन पढ़ाई में ढीली नहीं कीजिए। ठीक है? वैसे भी आपका नोटिफ़िकेशन आने में आगे-पीछे करता है और झारखंड और भारत में तो पर्व त्योहार भरल रहता है। आप लोग बहाना कीजिएगा तो पढ़ाई ज़िंदगी में होगा ही नहीं और जो पढ़ते रहता है वही बाजी मार के ले जाता है। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।